देखिए बच्चों, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं 30 सेकंड में सर आपको सब कुछ बता दीजिए, 30 सेकंड में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? तो आपको 30 सेकंड में कोई टीचर पढ़ा भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता। तो आपको 1 मिनट, 2 मिनट या फिर पूरा वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, आपको तभी समझ में आएगा। जब पूरा वीडियो देखोगे या पूरा कांसेप्ट सीखोगे, पूरी एक्सरसाइज ना पढ़ो तो मत पढ़ो, पर उसके 5-10 क्वेश्चन तो देखने पड़ते हैं ना बच्चों। तो अब मैं जैसे ये करवाता हूँ, अब आप 30 सेकंड तक देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी भी टीचर से पढ़िएगा आप, ठीक है? तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं प्रश्न वाली 9.1 के क्वेश्चन। अब ये आपसे कब बनेंगे? जब आप इसको पूरा देखेंगे। तो अब देखिए ठीक है बच्चों, देखिएगा आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। देखो क्या दिया, अब इसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तभी तो आप बना पाओगे ना, वरना आपसे बन नहीं पाएगा। तो अच्छे से इसको पहले पढ़ लो, ठीक है? देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, आईएमपी है, वो थोड़ा अच्छे से देखिएगा और पढ़ना अच्छे से, ठीक है? देखो, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, कोई बिंदु होगा भूमि का, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है। पाद बिंदु क्या होता है मैं बताने वाला हूँ। 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है? इसमें पढ़ लिया। अब देखो, पाद बिंदु क्या होता है, मीनार क्या है, शिखर क्या होता है, सब ये अपन देखने वाले हैं। तो बस आप अच्छे से इसको देखो, पढ़ लिया ना। चलिए मैं आपको कॉपी में बनाता जाता हूँ और आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है? बोला है बच्चों, क्या बोला है कि भूमि को कोई सा बिंदु, तो यहाँ बना लेते हैं अपन, क्या बिंदु मान लेते हैं, ठीक है? भूमि का कोई सा भी बिंदु बोला, ऐसा नहीं कि इधर उधर बनाओ। तो ये हमने इधर बना लिया है ना। तो भूमि का एक बिंदु, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु, अब देखो इधर बिंदु है तो मीनार इधर ही होगी आपकी, ठीक है? तो जो पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या मतलब, यहाँ पर बच्चों जहां से आपकी मीनार बनना स्टार्ट हुई, यहाँ पर, ये सब क्या बोल सकते हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? तो देखो, बिंदु के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु हो गया है ना, ये कौन से बिंदु है, उसका पाद बिंदु, किसका, मीनार का पाद बिंदु, ठीक है? पाद बिंदु से दूरी कितनी है इसकी, 30 मीटर की। क्या है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 30 मीटर है। आया इतना समझ में? चलो आगे पढ़ते हैं। तो आगे दिया है आपका मीनार के शिखर का, मीनार यहाँ पर है, ये आपकी मीनार है, और इसका शिखर कौन सा है, ये यहाँ पर शिखर है, ठीक है? और इस शिखर और इस कोण, ठीक है, क्या है यहाँ पर, शिखर, मीनार और उसके शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ, ये मिला दिए, ठीक है? तो इनके बीच में जो यहाँ पर कोण बना, ये कितने का है, 30 डिग्री का है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये हमसे बोला गया है। अब हमसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब ये मीनार है आपकी, ये मीनार की ऊंचाई किस प्रकार की, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोने पे इस प्रकार की मीनार होती है, ठीक है? तो देखो बच्चों, इस प्रकार की आपकी मीनार होती है ना। तो आप इसका क्या है, ऊंचाई हमको निकालनी है। तो चलिए बहुत आसान तरीके से इसको निकाल लेते हैं। तो अब इनको नाम भी दे देते हैं। देखो यहाँ पर ये बनता है आपका क्या, समकोण, क्योंकि हमको क्या बोला है, उन्नयन कोण। और यहाँ पर कौन सा कोण होता है आपका, ये होता है आपका समकोण, ठीक है? कौन सा होता है, समकोण, ठीक है? इतना आपको पता होगा। यहाँ पर क्यों बनाइए, क्योंकि यहाँ पर ये इस प्रकार का एंगल बना है और ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। और इसके सामने वाली, जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है आपकी, रेखा कर्ण होती है। और कर्ण से चिपकी हुई रेखा कौन सी होती है आपकी, लंब होती है। इतना आपको पता होगा। और ये बचा, ये क्या हो गया आपका, आधार हो गया आपका, ठीक है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो इतना चीज दिया है। अब इनका हम नामकरण कर देते हैं। नामकरण का मतलब नाम दे देते हैं। यहाँ ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और इसको हम सी दे देते हैं, ठीक है? आया समझ में आपको? चलिए, अब जो जो दिया था सब कुछ हमने लिख लिया, बस जो यहाँ पर दिया है अपनी भाषा में एक बार और यहाँ लिख लेते हैं। कैसे, देखो, तो जो दिया यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर डाल के, ठीक है? देखो हमको जो जो दिया है वो आसान तरीके से लिख देते हैं कि हमको जो ए बी है आपका, ठीक है, ए बी, ए बी क्या है आपकी, ए बी मीनार का बोला है, तो यहाँ के लिखेंगे ए बी क्या है आपकी, मीनार, ठीक है? क्या गड़बड़ लिख दिया क्या, मीनार, अच्छा यहाँ पे ना आएगा, है ना, मीनार, ठीक है? क्या है, मीनार है, ठीक है? ए बी क्या है आपका, मीनार है, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या है आपका, बी सी। तो देखो बी सी क्या दिया बच्चों, बी और सी की क्या दिया है आपका, आधार दिया है, और इसको क्या है, ये भूमि, भूमि है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भूमि, भूमि, ठीक है? या भूमि की सतह, स्तर, जो भी लिख सकते हैं, स्तर लिख दो, भूमि स्तर है, ठीक है? चलो, भूमि का स्तर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए हो गया। अब क्या दिया है, और क्या दिया है सर, तो देखो अब दिया है अपने को ए बी सी, ये क्या है, समकोण है, तो ये भी लिख लेते हैं, समकोण, ठीक है? कौन है आपका समकोण बच्चों, तो समकोण हमारा है ए बी सी, ये क्या है आपका, समकोण है ना, ए बी सी समकोण से। अब यहाँ से अपन इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको डायग्राम देखिएगा, डायग्राम से पूरा कंसेप्ट यहीं से समझ में स्टार्ट होंगे आपके। देखो आपने को जो चीज दी है, ठीक है, अपने को क्या दिया है, सिर्फ आधार दिया है आपका, और ये अपने को निकालना है, ठीक है? लंबाई निकालनी है ना, तो जो दिया है और जो निकालना है, बस इन दोनों चीजों को देखो, आपका पूरा सवाल बन जाएगा, ठीक है? तो हमको दिया क्या है, सिर्फ ये दिया है और हमको लंब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आप इतना पता होना चाहिए कि लंब बटे आधार क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो लंब बटे आधार क्या होता है, तो देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये होता है आपका साइन होता है, ठीक है? लंब बटे कर्ण क्या होता है, सॉरी क्या है अपने पास, क्या दिया अपने को, लंब बटे आधार है ना, तो यहाँ पर ठीक है, सॉरी क्या दिया, लंब बटे आधार, तो इसका क्या होता है टेन। अब ये कहाँ से आया, तो थोड़ा सा इसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो देखो
आपने 6 साइन डेटा कोस डेटा पढ़ेंगे होते कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो साइन कोस 10 कोसेस सेक 10। अब ये कहाँ से आए, तो देखो ये लंब कर्ण कहाँ से आया, तो आपने ये ट्रिक देखी होगी लाल कक्का। एल का मतलब होता है आपका लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। अब साइन कोस बटे क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो हमको सिर्फ साइन का देखना है, तो साइन का मतलब भी यही पूरा होता है। उसी प्रकार हमको जैसे 10 का था, तो 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ये लंब बटे आधार, ठीक है, आया समझ में। और यही हमको चीज दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस लंब बटे आधार की जगह क्या लिख सकते हैं, ये टेन थीटा, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका टेन, ठीक है, थीटा बराबर। अब हमको निकालना क्या है, फिर से हम हमारा डायग्राम देखते हैं, देखो ये रहा, ठीक है। तो अब क्या है, ए बी, ए बी क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ ए बी बटे यहाँ पर क्या है, बी सी, बी सी दिया है, हम अभी पहले पहले स्टेप में लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो बी सी कितना दिया, ये लिखने वाले यहाँ पर बी सी की जगह, ठीक है, आया समझ में। चलो तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर वापस अब नई स्टेप क्या आ गई कि आपको टेन थीटा का मान पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, ये आपने 8 दशमलव जो आपका चैप्टर 8 है उसमें अच्छे से देखा होगा, है ना। तो देखो आपने को दिया है 10, और कितना दिया है अपने को 10, और यहाँ पर डायग्राम 1 मिनट थोड़ा सा और अच्छे से देखो, ये देखो डिग्री कितना दिया, 30 डिग्री। तो हम इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा 10 थीटा की जगह हमने लिख दिया मान, कितना डिग्री का दिया है अपने को कोण, 30 का, तो ये लिख दिया बराबर में एक स्टेप और बढ़ा लो, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका, आया समझ में आपको। यहाँ पर ऐसा लिख लो, क्या दिया है आपका, हाँ बीसी, ठीक है। चलो तो अब आपको जो 30 डिग्री का मान कितना होता है ये देखना है। तो यहाँ पर देखो 10 पे गए, 30 पे गए, तो कितना मान दिया बच्चों, 1/3 दिया, ठीक है। ये अपने को रखना है, ये मैंने सब कुछ अच्छे से बेसिक तरीके से बताया, आप जरूर देखिएगा इसको, ये मैंने बेसिक तरीके से अच्छे से बताया बच्चों, आप जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। चलिए अब हम लिख लेते हैं इस मान को। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह पर, 1/√3, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। अब बराबर ऐसा कैसा, हमको ए बी तो दिया नहीं बच्चों, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं दिया है क्या ए बी, अपने को ए बी नहीं दिया है, वही तो निकालना है अपने को मीनार की, है ना। तो हमको दिया क्या है बी सी, तो इस बी सी की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर आपका लिख सकता हूँ जितना दिया हमको 30 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होती है नेक्स्ट स्टेप, तो हम इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे। तो देखो जब √3 से गुणा करेंगे, है ना, √3 से ए बी का गुणा करेंगे तो बस पास में इस प्रकार से आके चिपक जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, 30 का 1 से गुणा करेंगे तो 30 मीटर ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये कायम है, चिपके हुए मतलब कायम होते हैं गुणा में, तो आपका जो ए बी है वो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। चिपकने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है तो गुणा का होता है। तो अभी ए भी यहीं रह जाएगा, आपका 30 मीटर यहाँ पर ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। ये आप चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गुणा वाली चीज भाग में चली जाती है और भाग वाली गुणा में। तो अभी ये गुणा में था तो भाग में आ गया, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, तो अपने को क्या मिल गया बच्चों, ए भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि नीचे अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या नीचे नहीं रहती है, तो हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। कैसे, देखो क्या करेंगे हम, 30 मीटर, है ना, 30 मीटर बटे √3, और इसी ने जो √3 दिया इसी का हम क्या कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे इस प्रकार से, √3 बटे √3, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया बच्चों, कि अब इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। तो आपको पता होगा करनी से करनी का गुणा होता है तो करनी हट जाती है, और सिर्फ क्या आ जाता है, सिर्फ आपका आ जाएगा यहाँ पर 3, और ऊपर वाली सेम संख्या क्या हो जाएगी, जब हम 30 का 3 करनी से गुणा करेंगे तो पास में आके चिपक जाएगी। हम यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका थोड़ा सा अच्छे से देख लो। इस करने का मतलब ये होता है, ये क्या है आपका वर्गमूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्गमूल। मतलब ये किसका वर्गमूल है, 9 का, है ना। तो अगर ये मैं करनी हटा देता हूँ बच्चों, यहाँ से करनी हटाता हूँ तो क्या आएगा आपका, इस पे पावर लग जाएगी, मतलब 2, अभी पावर होती है तो पावर का मतलब क्या होता है कि 3 का गुणा 3 से करना, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9, ठीक है। और ये 9 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 3 का। तो इस करने की जगह हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 3 आपका, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हमने ये 3 लिखा है, ठीक है। आया समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको समझ में जरूर आएगा। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। तो प्लीज बच्चों इसको आप अच्छे से देखिएगा, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा रिपीट करके जरूर देखिएगा, वो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक बार और आपको ये बेसिक का वीडियो डाल के बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।